जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्दिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस प्रोग्राम में ज्योतिष सेवा केंद्र में। जैसा कि मित्रों आप सभी को पता ही है कि हमारा श्रावण का पवित्र एवं पावन माह प्रारंभ है। इसमें भगवान शिव का विशेष पूजन वंदन आराधन किया जाता है। भगवान शिव की जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसके जीवन में समस्त पाप ताप संताप सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव से ही कहा गया है मृत्युंजय महादेवा त्राहिमाम शरणागताम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। भगवान शिव की पूजा कर लेने मात्र से जीवन में व्यक्ति के अकाल मृत्यु या इन प्रकार के संकट, शारीरिक बाधा हो या मानसिक बाधा हो या आर्थिक बाधा हो या भूत प्रेत, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस इत्यादि या पितृदोष हमारी कुंडली में निर्माण होता है, तो मात्र शिव जी की पूजा कर लेने से व्यक्ति के जीवन के समस्त दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अरिष्ट है या कोई ग्रह का लाभ आपको नहीं मिल पाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपके कुंडली का वह ग्रह आपको संपूर्ण लाभ नहीं दे पा रहा। कहीं आपके कुंडली में वो ग्रह अरिष्ट तो नहीं है, ये हमें जानना परम आवश्यक है। जैसे कुंडली में आपके कुंडली में अगर सूर्य ग्रह अरिष्ट है, सूर्य पद प्रतिष्ठा सम्मान का मालिक होता है, यश वैभव कीर्ति हमें प्रदान अगर कोई करता है तो वह कुंडली में सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह को अगर आपका सूर्य ग्रह नीच है या उसकी डिग्री कम है या उसका प्रभाव आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य मंत्र का जप कीजिए और सावन के इस पवित्र पावन महीने में पार्थिव का शिवलिंग बनाइए और भगवान शिव के ऊपर आप सिर्फ मधु से अभिषेक कीजिए। मधु में जल मिश्रित करके अभिषेक कर सकते हैं या मदार की जड़ या उसका पत्ता लाकर अगर अभिषेक आप करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह अवश्य प्रसन्न होगा, सूर्य देवता प्रसन्न होंगे। आपको पद प्रतिष्ठा, अगर सरकारी क्षेत्र में आपको कार्य नहीं बन पा रहे होंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा वक्रीय है, चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में नहीं मिल पा रहा है, चंद्रमा की डिग्री कम है, तो आपको सूर्य देव की साथ जैसे आपने पूजन किया वैसे ही आपको चंद्र देव का पूजन करना है। संध्या कालीन भगवान शिव के मंदिर जाना है, ठंडे दूध का अभिषेक करना है, हो सके तो पलाश की लकड़ी या पलाश के पत्ते से भगवान शिव का अगर आप अभिषेक करते हैं और सोमवार के दिन अगर ये पूजन अगर बंधन करते हैं या अमावस्या या पूर्णिमा को करते हैं तो विशेष फलदायी है और आपका चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएगा, जिससे आपको मानसिक रोग अगर होगा या कॉन्फिडेंस में आपका लेवल कम होगा या मन स्थिर नहीं रह रहा होगा तो भी आप इससे भी निजात पाएंगे। मंगल ग्रह जो हमारे हष्ट पुष्ट रखने का, जीवन में ब्लड संबंधित खून संबंधित विकार हमारे जीवन में पैदा होता है। आज के समय में लोगों को बीपी की शिकायत, ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत आपके जीवन में रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मंगल ग्रह आपसे अरिष्ट है। अगर मंगल ग्रह आपका अरिष्ट है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की विशेष पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं, क्योंकि हनुमान जी ही शिव जी के एकादश अवतार हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें चोला अर्पित कीजिए, लाल सिंदूर अर्पित कीजिए, चमेली का तेल या घी अर्पित कीजिए। और अगर शिव सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है तो भगवान शिव जी के लिंग पर आपको खैर की लकड़ी का रस निकालकर या खैर की पत्ती का रस निकालकर या गेहूं से अभिषेक अगर आप करते हैं तो आपका मंगल ग्रह आपको अरिष्ट शुभ फल होगा। जो अरिष्टता उसके अंदर है वो दूर होगी, प्रसन्न होगा और आपको अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बुध ग्रह आपका अगर खराब है, नीच है या वक्रीय है या उसके ऊपर किसी नीच ग्रह की दृष्टि है,
बुध ग्रह को आपको प्रबल करने के लिए या उसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको भगवान महादेव के चरण शरण कमल में जाकर और भगवान शिव की विशेष पूजन करना होगा। और आपको चिचड़ा की पत्ती, चिचड़ा के जड़ के रस निकाल कर भगवान शिव का अभिषेक करें। बुध ग्रह आपका अवश्य प्रबल होगा और बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होगी। आप जिस भी कार्य को आप अपने दिमाग बुद्धि से करेंगे वह कार्य आपका सिद्ध होगा। गुरु ग्रह आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि गुरु जो है वो देवताओं का गुरु है। इसे बृहस्पति इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो भगवान गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें पीपल के पत्तियों का रस निकालना है, पीपल के लकड़ी का रस निकालना होगा। दूध में केसर युक्त कर भगवान शिव का अगर हम अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो अवश्य भगवान शिव की कृपा से आपका गुरु ग्रह प्रबल होता है। और आपके अगर जीवन में चंडाल दोष या इस प्रकार के कोई दोष हैं तो उससे भी आपको निजात प्राप्त होता है। हमारी कुंडली में शुक्र ग्रह है। आज के समय में शुक्र ग्रह प्रबल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शुक्र ग्रह ही व्यक्ति के अंदर तेज, वैभव, सुख, संपत्ति, संप्रदा आदि का मालिक है। तो भगवान शुक्र देव की विशेष प्राप्ति, विशेष फल प्राप्त करने के लिए गूलर की पत्तियों का रस हमें लेना होगा या गूलर की लकड़ियों से हमें हवन करना होगा। भगवान शिव के ऊपर आपको, शिवलिंग के ऊपर आपको गन्ने के रस का अभिषेक करना होगा। अगर ये आप करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह अवश्य प्रबल होता है और आपके जीवन में धन, संपदा, आर्थिक तंगी जिस प्रकार से है वो सब कुछ दूर होती है। इसी के साथ आप अगर शनि ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि शनि ग्रह वह ग्रह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है, न्यायाधीश भी ग्रह कहा गया है। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें शमी के पत्तियों का रस निकालना होगा, शमी के जड़ का हवन करना होगा, शमी के लकड़ियों का हवन करना होगा। इससे भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी के लिंग पर आप सरसों इत्यादि से अभिषेक करके भी अपने शत्रुओं को शांत कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर पर आप जाकर सरसों के तेल का या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं तो शनि ग्रह आपका प्रसन्न होता है। साथ में ही हमारे राहु ग्रह है। राहु ग्रह के बारे में भी हम जानते हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए। राहु जो गले के ऊपर का भाग है उसे हम राहु कहते हैं। राहु ग्रह को शांत करने के लिए अगर राहु ग्रह से ही ज्यादा से ज्यादा अगर हमारी कुंडलियों में दोष बनते हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चंडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, केंद्र अधिपत्य दोष हो, इन तमाम प्रकार के ऐसे दोष हैं जो राहु और केतु से ही निर्मित होते हैं। राहु ग्रह को शांत करने के लिए हमें दुर्वा के रस से अभिषेक करना होगा, दुर्वा से करना होगा, हवन करना होगा, मधु से अभिषेक कर सकते हैं, दुर्वा में अदरक मिलाकर आप अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी आपका राहु ग्रह शांत होगा और जीवन में आपके मानसिक एवं शारीरिक जो कष्ट है उससे भी निजात मिलेगी। लास्ट ग्रह है, अंतिम ग्रह है केतु ग्रह। केतु ग्रह को शांत करने के लिए हमें कुश के रस से अभिषेक करना होगा। कुश से अभिषेक करते हुए साथ में बिलपत्र और भांग का पत्र आपस में मिलाकर कुश से अभिषेक करें, केतु का जप कराएं और कुश से ही हवन करें। अगर ऐसा आप करते हैं और या खीर से हवन कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका केतु ग्रह प्रसन्न होता है और जीवन में जिस प्रकार के आपके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक आपके अंदर दिक्कत है वो सारी समस्याओं का निजात आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही अद्भुत, अकल्पनीय एवं अविश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ज्योतिष सेवा केंद्र महाराष्ट्र, मैं पंडित अतुल शास्त्री। हमारा नंबर है 9594318403। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं panditatul.shastri@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, ज्योतिष सेवा केंद्र इननेट। धन्यवाद। जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्दिलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि।